वो चीज़ है त्रिफला। बस किसी भी चीज़ को लेने की एक विधि की अनुपातता का पता लग जाए तो वो औषधि तत्काल अपना प्रभाव दिखा देती है। त्रिफला, त्रिफला में 3 चीज़ें होती हैं। इसमें आंवला होता है, बहेड़ा होता है और थोड़े पीले से रंग की इसमें हरण होती है। 3 चीज़ों को मिला के त्रिफला बनता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। त्रिफला में 3 चीज़ें होती हैं, उसका अनुपात भी अभी मैं आपको निवेदन करूँगा। आंवला, बहेड़ा और हरण, ये 3 के मिश्रण को मिलाकर के जब औषधि तैयार की जाती है तो उसको एक त्रिफला का रूप दे दिया जाता है। इसमें जो लिखने लायक बात है वह लिख लीजिए। इसमें हरण 1 भाग, जितना भी आप लेते हैं ये। और सुन लीजिए, कोई भी आप आयुर्वेद की भी दवाई बनाते हैं, आज आपने बनाई है, उसका पूरा प्रभाव 4 महीने तक का होता है। ये तो महात्मा चरक ने भी कहा है। इसके लिए आप साल साल के लिए बना के रख देते हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इतना ही आप बनाएं, महीने के लिए आप शुरू कर दें। 1 महीने के लिए बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के लिए बना लें, दोबारा बना लीजिएगा। तो इसके अनुपात में 1 भाग लें आप हरण, जिसको 1 भाग इसका हरण का लें आप, और उसका 2 भाग लें बहेड़ा, और उसका 3 भाग लें आप आंवला। आंवला 3 भाग, यानी 100 ग्राम आप लें हरड़ तो 200 ग्राम लीजिए बहेड़ा और 300 ग्राम लीजिए आप आंवला। तीनों चीज़ों को पहले सुखाइए छावे में। जब ये ठीक से सूख जाएं तो इसको खल्लड़ में डालकर और इसको बड़ी बारीकी से इसको कूटिए, एकदम महीन हो जाए, ये बिल्कुल बारीक हो जाए तो कांच की बोतल में इसको रख दीजिए। ध्यान रखिएगा इसमें वायु का प्रवेश ना हो, इसमें हवा का प्रवेश ना हो। जो ये औषधि बहुत सरल है बनाना, यदि ढंग से आपने बना लिया तो इसके प्रभाव का जो वर्णन है वो बड़ा अद्भुत है। कांच की बोतल में इसको आप रख लें, इन तीनों चीज़ों को, और इसको हर महीने में लेने की एक विधि है। बस ये है, समझ लें। अभी अगस्त चल रहा है और मैं 12 महीनों की ही बात आपको बोले देता हूँ। इस त्रिफला चूर्ण को 12 महीने किस प्रकार से लिया जा सकता है, तब ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। अभी चल रहा है अगस्त, ये आप लिख लें। अगस्त और सितंबर में त्रिफला को सेंधा नमक के साथ लीजिए। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मुंह में डाल लें, पानी में सेंधा नमक डालकर उसको हल्का कुनकुना करें, उसको मुंह में फंकी लगाने के बाद सेंधा नमक का जल पी लें। ये अगस्त और सितंबर में ये त्रिफला आपको सेंधा नमक के साथ लेना है। मुझे विश्वास है यहाँ तक ये कही गई बात आपकी समझ में आ गई होगी। सेंधा नमक पानी में डालकर उसको हल्का गर्म करके पहले त्रिफला चूर्ण की फंकी लगा लीजिएगा और ऊपर से ये सेंधा नमक का पानी पी लें। ये 2 महीने इसको ऐसे लें, अगस्त और सितंबर। कम से कम 1 साल आप मेरे आग्रह पर ले लीजिए। मुझे तो 12 वर्ष लेना है, कल से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी 12 वर्ष की महिमा आज पढ़ ली है। इसलिए जीवन में जुकाम भी नहीं होगा, खांसी भी नहीं होगी, कहीं कोई दर्द नहीं होगा हड्डियों में। डायबिटीज क्या, डायबिटीज का बाप भी चल करके आ जाए तो प्रभाव नहीं कर पाएगा। 1 वर्ष में यदि 1 दिन का भी कहीं कोई गैप ना हो, आप व्रत उपवास करें, उस समय में भी इस त्रिफला को आप लीजिएगा। ये 12 महीनों के साथ में आपको कथा कहते तो मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन एक नई सी बात मैंने आज के ही स्वाध्याय में पढ़ी है। कोई ज़्यादा विशेष बात होती है तो उसको मैं अपने मेमोरी कार्ड में ठीक से उसको फिट करके रखता हूँ। ये कोई विशेष बात है, मुझे कोई दवाई औषधि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो एक आयुर्वेद विज्ञान की एक बात आपके बीच में मैं रख रहा हूँ और इसको मैं भी कल से आरंभ कर रहा हूँ, और ये 12 वर्ष तक मैं इसको कम से कम तो लूँगा। 12 साल तक मैंने इसकी 12 साल की, 1 साल से लेके 12 वर्ष की महिमा इसकी पढ़ रखी है। तो ये आप अगस्त और सितंबर में इसको आप सेंधा नमक के साथ लें। अक्टूबर और नवंबर में इसको आप मिश्री के साथ लें। पानी में आप मिश्री डालिए, उसका शरबत जैसा बना लीजिए उसको, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मिश्री को पीसकर इसमें मिलाकर इसकी फंकी लगा लीजिए और ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। ये आपको अक्टूबर और नवंबर में इसको आप त्रिफला को मिश्री के साथ लेना है।
अब रहा आपका दिसंबर और जनवरी। दिसंबर जनवरी में इसको सौंठ के साथ लीजिए, सौंठ का चूर्ण बनाइए, इसमें मिलाइए, फंकी लगाइए और ऊपर से इसको गर्म पानी पी लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, सौंठ का काढ़ा बनाइए, पहले त्रिफला की फंकी लगाइए और ऊपर से उस गर्म काढ़े को पी लीजिए। ये उसका दूसरा तरीका है। जीवन में कभी कंठ नहीं बैठेगा। गलगंड जैसी बीमारियां, गले की बीमारियां और भी ऐसी तमाम बीमारियां हैं, वो हो ही नहीं सकती। दिसंबर और जनवरी में त्रिफला को सौंठ के साथ लेना है। अब रहा फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च के महीने में पीपल के पत्तों का चूर्ण बनाएं, त्रिफला में मिलाएं, फंकी लगाएं, ऊपर से गर्म पानी पी लें। सुबह ये जितना भी मैं बता रहा हूँ खाली पेट लेना है और उसके 1 घंटे के बाद तक कुछ नहीं लेना। 24 घंटे में एक ही बार लेना है। 8 वर्ष के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इसको आप शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा, 1 आध 2 दिन आपको लगेगा कि मुझे दस्त हो गए हैं, मुझे दिक्कत हो गई है। आप ये फिटकरी भी शहद के साथ लेते हैं तो उसका भी वही प्रभाव है। 1-2 दिन में तो लगेगा कि मेरा पेट खराब हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। 8 साल से लेकर वृद्धावस्था तक यदि कोई भी इसको लेता है, 1-2 दिन हो सकता है कोई दिक्कत हो, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़े, और यदि ऐसा होता है तो समझ लो कि आपके ऊपर असर कर रहा है चूर्ण। ये दवाई औषधि आपके ऊपर असर कर रही है। तो फरवरी और मार्च में पीपल के पत्तों का चूर्ण बना के, पीपल के पत्तों का चूर्ण बनाने का तरीका पहले मैंने एक दिन आपको बोल दिया है। पीले पत्ते लीजिए, उसको सुखाइए, उसको बारीकी से उसका चूर्ण बनाइए, त्रिफला चूर्ण में मिलाइए, फंकी लगाइए, ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। ये आपको फरवरी और मार्च के महीने में करना है। बात आ रही है समझ में? उसके तत्पश्चात अब रहा अप्रैल और मई। अप्रैल और मई के महीने में इस त्रिफला को आपको शहद के साथ चाटना है। 2 चम्मच शहद लीजिए और उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालिए और उसको इस उंगली से बहुत देर तक इसको ऐसे चलाइए, एकदम वो बिल्कुल चिपकना सा हो जाएगा। फिर इसको ऐसे जिह्वा के ऊपर रख करके उसको चाटिए, त्रिफला को शहद के साथ। उस समय आप इसको चाट करके देखिए और इसका प्रभाव आप देखिए। ये अप्रैल और मई में ये ऐसा आपको करना है। हर महीने में इसकी तासीर अपनी अलग से है, इसलिए इतनी चीज़ों के साथ में ये अपना प्रभाव दिखाता है। ये हो गया आपका अप्रैल और मई। उसके बाद में है जून और जुलाई। जून और जुलाई में इस त्रिफला के चूर्ण को आप गुड़ के साथ लीजिए। गुड़ का बारीकी से आप बुरादा सा बनाइए, त्रिफला में मिलाइए इसको और फिर चम्मच से इसको मुंह में डालकर ऊपर से आप गुनगुना कुनकुना आप जल पी लीजिए। ये आपको स्वस्थ और सात्विक बनाएगा। आप क्रोध नहीं कर पाएंगे, आप इंद्रियातीत होंगे, अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे। इसके लाभदायक इतने हैं, मुझे लगता है कि भारतीय औषधि में ये त्रिफला बराबर नहीं, सबसे सर्वोच्च बताया गया। भारतीय औषधि में इसको सर्वोच्च माना गया है। इसमें 3 चीज़ें हैं, क्या क्या? आंवला, बहेड़ा और हरण। बाजार के खरीदे हुए त्रिफला से ज़्यादा आप इसको साबुत बाजार से खरीद कर इसका चूर्ण अपने हाथों से बनाएं और उसको इस विधि के साथ लें। जो लोग अभी अभी नए लोग जुड़े हों